ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बाल जहाँ भोजन कर रहे भगवान कर रहे हैं, गैया चल रही है, वहां गैयों को चुराया और ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। भगवान ने कहा गैया अरे चल रही नहीं और इनसे को ले गो। भगवान गैया देख गए तो ग्वाल वालों को उठाया ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। भगवान समझ गए, वाह ब्रह्मा, वाह ब्रह्मा जी वाह। तुम भी ऐसा खेल खेल रहे हो, ठीक बात। अब क्या किया भगवान ने वैसे ही तो ग्वाल बाल बनाए और वैसे ही गैया बछिया बछड़ा बनाए और रोज आते हैं, रोज जाते हैं ब्रह्मलोक में। वो पहले वाले वही बने हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा 1 महीना हो गया, अब वो क्या कर रहा होगा भगवान। ब्रह्मा जी जब आए तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी बन के गद्दी पे बैठ गए और कहा द्वारपालों से कि ब्रह्मा नकली बहुत घूमे रहे और जो ब्रह्मा आवे भगाए दियो। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ सब गोपी ग्वाल गैया बच्चियां, ब्रह्मा जी गए वहां ब्रह्मलोक में और जब गए तो ब्रह्मा जी को भगा दिया। क्यों आए हो यहाँ? बोले नौकरी करनी है। बोले तुम्हें करनी है? हमारे तो प्रभु बैठे हैं भीतर, वो नौकरी करवाएंगे। तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, क्या कर दो? ये अपने आप बैठता है, अपने आप सही होता है। नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और नकली ब्रह्मा से हम बहुत परेशान है। भागो यहां से, भगा दिया। अब ब्रह्मा लौट करके जब आए तो उधर से ऊंट आ रहे हैं, और ऊंट में एक एक ब्रह्मा बैठो, जितना बोरा लदे। ब्रह्मा जी ने कही भैया तुम कौन हो? कि हम ब्रह्मा हैं। तो सब ब्रह्मा बोले हाँ, लाखों आ रहे ऊंट हो, यहाँ सबरे ब्रह्मा। भैया बोरा में का भरा है? जाऊ लोग ब्रह्मा भरे इतने ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी ने कर दी है गलती, अब दोबारा हो इलेक्शन तो हमें हम अपना फार्म भरेंगे। ब्रह्मा जी घबराए, हाय दैया हम तो समझते हम ही ब्रह्मा, ये इतने ब्रह्मा ऊंटन पे बैठे सो ब्रह्मा, भीतर घुसे सो ब्रह्मा। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा है ब्रह्मा, बगुला को सफेद बना डाला और कोयल कर डाली काली। तुमने क्या किया? तुमने ऐसी सृष्टि बनाई, कोयल को बगुला को सफेद बना डाला और कोयल कर डाली काली। तुमने बगुला को सफेद बना दिया और खाता क्या है बगुला? है कीड़ा मकोड़ा कांकर ये सब खाए जाते हो। तो बाकी रंग कैसे दे दो? इधर आओ, सफेद। कोयल कर डाली काली। और कोयल कितना मीठा बोलती है और तुमने बाबू रंग कैसे दे दो? खा लो। अंगूरी जमाए काबुल में, और मेवा का भाई काबुल में। ब्रज में करील कांटों वाले। अरे तुम काबुल में कांटे बह देते और वृंदावन में मेवा बह देते तो तुम्हारा कहाँ चलो जाता? तुम बगुला को कोयल को रूप दे देते और कोयल को बगुला को रूप दे देते, तुम्हारा कहाँ बिगड़ जाता? लेकिन चार चार मोह से और तू चूकतई चलो गयो। कहाँ तक माफ करूं ब्रह्मा मैं तुमको? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने बहुत गलती की है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्थिति की, साष्टांग लेट गए।
है दीनबंधु दीनानाथ, हमसे गलती हो गई लेकिन अब गलती नहीं होगी, अब तक न सानी अब तक न सहियो, अब गलती नहीं करूंगा, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान दीनबंधु दीनानाथ दयालु हैं, दया करते हैं। भगवान ने माफ किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को माफ करने के बाद भगवान ने गैया और कहां ले गए, यमुना के किनारे जल पियाने, और जब जल पिया तो गैया मर रही हैं। भगवान ने कहा गैया यहाँ पे विषैले जल से मर रही हैं। अब आ रही है काली दह की कथा। ए लाला रे कन्हैया, मैं हाथ जोड़ लूं ना भैया, चौथवार भैया गाँव में, हाँ हाँ, और न तो फिर मैं माइक दे दूं तो माइक में तुम ही कथा कर लो, बाद में मैं कर लो। कोई खासा बात थोड़ी है, आपकी है जाए तक बाद है जाए, हमारी तो उतरे रहते हैं, पहले तुम्हारी जरूरी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काली दह की कथा आप लोगों ने सबने सुनी है कि काली दह में भगवान कूदे और गैया मरती थी, कालिया नाग को निकाला, कालिया नाग को ना था, रमणक द्वीप भेज दिया। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, एक बार नहीं आपने 10 बार सुनी होगी, कालिया नाग कहाँ रहता था? काय में रहते हो? कालिया नाग रहता था यमुना में, रहते हो नहीं रहते हो? और सही बात पूछो तो काला नाग पानी में होके निकल जाएगा, लेकिन पानी में कभी अपना घर नहीं बनाएगा, नहीं रहेगा। पनिया तो रह लियो लेकिन करुआ नहीं रहे। और जाए कौन सी समस्या इसलिए पानी में रहते हो काली दह में। और फिर दूसरी बात और सुनो, बैठ जा, बैठ जाओ सब लोग, कोई बात नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। काली दह तो तब नाम पड़ा है कालिया रहने लगा है। अरे जमुना तो बटेश्वर को लेकर बहुत लंबी है, जरूरत का ही वृंदावन में रहवे की कालिया नाग की चकऊ रहने, तो जब जमुना में रह रहा हो तो मां वृंदावन में क्या क्यों रह रहा हो? बस हमारी ये कथा समझ में आ जाए तो काली दह की कथा समझ में आ जाएगी। भगवान ने कालिया नाग को निकाल के बाहर कर दियो, क्यों? क्योंकि उससे विषैला हो गया जल। अब आप समझ लो कि काली नाग इस जमुना जल में रहता ही क्यों था, क्या मजबूरी थी? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुनो ध्यान से, कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, कद्रू और विनिता। कद्रू चालाक, विनिता सीधी, और दोनों में शर्त लगी कि ये सूर्य के रथ हैं, उनमें घोड़ा लगे हैं, बिनको रंग कैसो है। तो विनिता सीधी बोली सफेद, कद्रू बोली सफेद ना है, तो के रंग तो सफेद है घोड़न को, लेकिन पूंछ कारी है। कद्रू बोली अगर मेरी बात सही निकली दासी तो बनना पड़े हो, और तेरी बात सही निकली तो दासी मैं तेरी बन जाऊंगी। सवेरे सूर्य भगवान निकले, रथ को इंतजार कर रहा है, तब तक आएगा कालिया। कालिया क्या जानते हो? कद्रू से कालिया है और विनिता से गरुड़ जी है। विनिता के भाई गरुड़ जी और कद्रू के भाई काली नाग। तो काली नाग से कई कद्रू ने जो बताओ लला ये सूर्य के रथ है, घोड़न को रंग कैसे हो? सफेद के पूंछ के बेउ सफेद के हवाल दासी बनती है, आई हम मौसी की। तो कालिया बोलो चिंता मत करो, हवाल 5 मिनट में सफेद तो दिखेंगे घोड़ा, लेकिन पूंछ कारी दिखेगी। जी गए और सर्प उड़ उड़ के गए, और उड़ के तो पूंछ से लिपट गए, और दूर से देखने में सफेद घोड़ा दिख रहे लेकिन पूंछ कारी, दासी बन गए। विनिता बेचारी सेवा करने लगी। ये बात पता चली गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने कहा है कालिया ये छोड़ूंगा नहीं है। सर्पों को मारने लगे,
हजारों लाखों सर्प रोज खामे। ब्रह्मा जी आए, लला तुम तो ये सर्प योनि बिल्कुल सर्प जाति लुप्त कर दोगे। एक काम करो, तुम्हारे पास रोज एक सांप आवे, बाको नाश्ता कर लिया करियो। इतने मत मारो एकदम। रोज एक सर्प आता था, ये खा लेता था। लेकिन एक दिन नंबर आ गया कालिया का। ये कालिया बहुत चालाक। कालिया ने कही मैं नहीं जाऊंगा। कालिया वहां न जाकर के यमुना में आ गया। यहाँ क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि यहाँ गरुड़ जी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सोवरी ऋषि का साप, कैसा साप, गरुड़ जी एक दिन मछली खाए के और यहीं बैठे गए और मछली खाए रहे, हड्डी पंजरी डाल रहे। सोवरी ऋषि ने कही कि सुन गरुड़, अगर तू यहाँ दोबारा जीवन में आया तो तेरे पंख जल जाएंगे। ये बात मालूम है कालिया को। ये बात कालिया जानता था कि श्राप दे दिया कि यहाँ आए तो पंख जल जाएंगे। मेरे तो फायदा ही फायदा है, यहाँ रहने में ना आए रहे तो मुझे खाए ना रहे, और आएंगे तो पंख उन्हीं के जलेंगे। मेरा लाभ है, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए वहां रहता था। ये कालिया ठाकुर जी ने आज इसको ना था और बाहर निकाल दिया। बस इतनी कथा है काली दह की। अब इसको सरल करके मैं आपको समझा दूं कि काली दह की कथा क्या है। काली दह की कथा केवल इतनी है, ऐसे सरल भाषा में समझ लो कि एक गांव में एक ही कुआ, और वह गांव में नल समर पंप कसु नहीं। और वह कुआ से ही पानी नहावे को, भाई से पीवे को, भाई से धोवे को, भाई से दावत सबको कम भाई से चले। और बाँ में गिर गई कुतिया। कहाँ गिर गई? कुतिया। और आए लोग ललित किशोर के जोरे, हाँ आचार्य जी कुतिया गिर गई है, पानी बिसेलो है, का करे। अब ललित किशोर तो आप ही बताएंगे फायदा की बात। भागवत कराओ साहब। हाँ भागवत है जावे ही। अब आसन करो सब घुट्टे है के आए भैया, नारियल दे गए और कई कितने में कितना खर्चा हुए बताए दो साहब। खूब जोर की भागवत भाई के कछु और करना गुरु जी। हाँ हमने कही सुनो, बामे गंगा जल डाल दियो, तुलसी के दल डाल दियो, चीनी डाल दियो, और 1000 तो 1000 पानी बाल्टी की निकाल दियो। आनंदमयी जल शुद्ध हो जाएगा। खूब भंडारा भयो, खूब कथा भई, आनंद लियो, लेकिन पानी रहो दूषित को दूषित ही। आसरपुर के लठिया लेके हमारे जो आए चौ महाराज तुमने इतने पैसा में दिए सराई लगो आए दी, और पानी हट दूषित को दूषित ही है। तो हमने कहा जो बताओ तुमने वहां में तुलसी के दल डारे, खूब डारे। अब हमने कहा जो बताओ तुमने वहां गंगा जल डारोगे महाराज, तुमने एक बोरी कही अपने 6 बोरी डाल दे। अच्छा गंगा जल का पूरे आसलपुर को गंगा जल बाई में को रह दो। तो हमने कहा बाल्टी पानी की निकाली कि हाँ बहुत निकाली तुमने, 1000 तो 1000 की, हमने 20,000 निकाल दी। हमने कही कुतिया निकाली। और वीरेंद्र देखे परीक्षित मामा, और परीक्षित देखे नौरंगी मामा, और नौरंगी देखे स्वामी जी माऊ। तेने निकाली, तेने निकाली, तेने निकाली। और सही बात तो ये है आसल परिवार एक कथा नहीं, तुम लाखों कथा सुन लेना। जब तक ये हृदय की कुतिया नहीं निकलेगी, हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक ये कालिया कुंड कालिया नहीं निकलेगा, तब तक ये यमुना का जल पवित्र होने वाला। ये हृदय पवित्र हो जाएगा तो कथा हमारी समझ में आ जाएगी और लाभ कर जाएगी। बस इतनी कथा है ये कालिया की। और जाए गाय बजाए के हम 6 घंटा में करते। काली दे पे खेलन आयो री मेरो बातो। हाँ चिमटा खटक हो तो छाप लगे नहीं होती दाएं दाएं। और 3-4 घंटा की कथा है महाराज, लेकिन समझ आए को 5 मिनट की कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलो तुम्हारे मन की कर दे रहे, ऐसी कोई बात ना है। रे काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। बारो तो
कन्हैया आएगा, या कन्हैया को कोई सहारा दे। अरे काहे की पत गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई, पत गेंद बनाई। अरे काहे की पत गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई, पत गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई। और काहे को बल्ला लायो रे फिर मारा को कन्हैया, अच्छा जब बच्ची के लिए जोरदार तालियां हाथ उठाएंगे और नीचे हाथ नहीं करेगा, ताली लगाए। काली